हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू किए हैं पढ़ना जीके जीएस का। इसमें हम लोग 9 सेट को देख चुके हैं, 10 नंबर सेट को आज हमने कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और जिन जिन लोग अगर आंसर कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें, लास्ट में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। और इसी बेस्ड क्वेश्चन रहता है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में देखने को, और सबको पता ही है कि एग्जाम का डेट आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इज एट। जेनेवा में है, लॉसेन में है, या वियना में है, या टोक्यो में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉसेन में है। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट इज एट। बताना है मॉन्यूमेंट और साइट का जो भी है इंटरनेशनल काउंसिल उसका मुख्यालय कहाँ पे है। म्यूनिच में है, पेरिस में है, मोनाको में है, या जेनेवा में है। तो ये पेरिस में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू या कोलंबो में। तो ये काठमांडू में है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहाँ पे है। मुंबई में, इंग्लैंड में, सिडनी में या दुबई में। तो दुबई में है ये। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। वियना में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या मैक्सिमो में। तो ये जेनेवा में है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज एट। न्यूयॉर्क, नैरोबी में है, वियना में है या जेनेवा में है। तो ये वियना में है। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड मौसम विभाग वाला जो रहता है, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है। न्यूयॉर्क में, रोम में है, जेनेवा में है या वियना में है। तो ये है जेनेवा में। द हेडक्वार्टर ऑफ इन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग जो है वहाँ उसका मुख्यालय कहाँ पे है। जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, सिडनी में या वियना में है। तो ये न्यूयॉर्क में है। द यूनेस्को हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। जेनेवा में, ऑस्ट्रिया में, पेरिस में, वियना में। तो ये पेरिस में है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग, इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। टोक्यो में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में या जेनेवा में। तो ये नैरोबी में है। ठीक है, नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। रोम में है, न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है, ठीक है, या वियना में है। तो ये वियना में है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन इज एट, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन का मुख्यालय कहाँ में है। जेनेवा में, रोम में, बर्न में या न्यूयॉर्क में। तो ये बर्न में है। ठीक है, विश्व डाक जो होता है उसका। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग, वर्ल्ड खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। वियना में, न्यूयॉर्क में, रोम में है या जेनेवा में है। तो ये रोम में है, इटली का राजधानी है रोम। द हेडक्वार्टर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है, वियना में है या टोक्यो में है। तो ये जेनेवा में है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एट, कहाँ पे है। न्यूयॉर्क, जेनेवा, रोम और टोक्यो। ये न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और तभी से भारत इसका सदस्य है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 देश हैं और लास्ट वाला 193 देश जो है वो साउथ सूडान है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, राउफ नृत्य भारत में किस राज्य में होता है। बताना है गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है राउफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है। बताइए, मणिपुरी है, बिहू है, कथकली है या भारतनाट्यम है। बताना इसमें से लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो है बिहू जो है वो लोक नृत्य है, बाकी मणिपुरी, कथकली, भारतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे की तरह नहीं है। कथकली, ओडिसी, कर्नाटकी या भारतनाट्यम। तो ये जो है कर्नाटकी जो है ये एक लोक नृत्य हो गया और बाकी सारा यहाँ पे ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का, बिहार का, असम का या जम्मू कश्मीर का। तो ये असम का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है। हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो हरियाणा में किया जाता है। निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। बताना है कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कथक तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी भारतनाट्यम का भारतनाट्यम तो तमिलनाडु का होता है, सॉरी, यहाँ पे कथकली केरल का सही है, बाकी सारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, भारतनाट्यम तमिलनाडु और कथक तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ का है। कथक कहाँ का है, कथक जो होता है वो यूपी का होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय
गीत का नाम क्या है बताना है। मांग है, कजरी है, बॉल है या बोली है। तो कजरी जो होता है उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास कहाँ पे हुआ है? मोहिनी अट्टम कहाँ पे हुआ है? देखिए जितना भी होगा मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, ये सारा चीज वो केरल का नृत्य होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? बताइए पूर्वी भारत से किसका उद्गम है? कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम या मणिपुरी? तो डेफिनेटली मणिपुरी होगा, पूर्व में मणिपुर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों है शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है या कथकली है? तो सबसे जो पुराना शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस फॉर्म है वो भारतनाट्यम है। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? और ये सब जितना भी संगीत और जो भी है डांस फॉर्म, ये सब का जनक कौन सा है? सामवेद होता है। ठीक है, जो चारों वेद हैं उसमें से सामवेद होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक है, ओडिसी है, गरबा है या मणिपुरी है? तो गरबा कहाँ का है? गरबा, डांडिया, ये गुजरात का होता है, सबको पता होना चाहिए। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है, रग्बी फुटबॉल है, बेसबॉल है या वॉलीबॉल है? तो आइस हॉकी होता है कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है वहाँ का। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल है या कॉर्फबॉल है? तो बेसबॉल होता है। नेक्स्ट है वुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का, कनाडा का, स्कॉटलैंड का या जापान का? तो सांड की लड़ाई आप लोग जानते होंगे, स्पेन का है लोकप्रिय खेल। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का, स्कॉटलैंड का, डेनमार्क का या स्वीडन का? तो ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल होता है। ठीक है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल या बेसबॉल? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रग्बी फुटबॉल। नेक्स्ट है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है, बेसबॉल है, जूडो है या शतरंज है? तो जापान का जूडो होता है नेशनल गेम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है या शतरंज है? तो हॉकी होता है। ठीक है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया था? बताइए गोदावरी पे, कावेरी पे, दामोदर पे या कोयना नदी पे? तो ये दामोदर नदी पे सबसे पहली बार किया गया था। मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से दो राज्यों लाभान्वित होते हैं? बताया मयूराक्षी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या झारखंड और मध्य प्रदेश? तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित होते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो ये केरल में पड़ता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी पे? तो ये नर्मदा नदी पे है। उकाई परियोजना स्थित है कहाँ पे? बताइए मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर या गुजरात में साबरमती नदी पर या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना। ठीक है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों उससे लाभ पाते हैं, बताइए। मंचकुंड है, मयूराक्षी है, नागार्जुन सागर है या पोचमपाद है? ये मचकुंड है। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों को सम्मिलित परियोजना है? अभी हम लोग बात किए कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना या चंबल घाटी परियोजना? तो सबसे बड़ी जो परियोजना है वो कौन है? भाखड़ा नागर परियोजना। नेक्स्ट है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से? बाणसागर से कौन कौन से लाभान्वित होते हैं? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान, गुजरात? और राजस्थान और बिहार है, गुजरात। तो इसे बाणसागर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार लाभान्वित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान से, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल से, गांधीनगर मध्य प्रदेश से? यहाँ पे गांधी सागर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सम्मिलित जो नहीं है वो शिव समुद्रम जो है वो केरल से संबंधित नहीं है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, केरल में या मणिपुर में? तो ये मणिपुर में है। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार और केरल और कर्नाटक? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार इसका लाभ उठाते हैं। रिहंद परियोजना बांध किन दो राज्यों की सिंचाई होती है? तो बात हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं।
ठीक है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है बताइए। किलायू ज्वालामुखी है, विसुवियस ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, या कोटोपैक्सी है। तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहता है वो किलाऊ ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप में पड़ता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाती है। जो लिक्विड फॉर्म में होता है पृथ्वी के अंदर क्रस्ट के अंदर, वो क्या होता है, मैग्मा, लावा, बेसाल्ट या लेकोथिक कहते हैं उसको। तो उसको क्या कहता है, मैग्मा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट ताल है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट पिनातु वो है, या माउंट कोटोपेक्स है। तो जो कोटोपेक्सी है, माउंट कोटोपेक्सी सबसे ऊंचाई पे स्थित है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है बताना है। तो देखिए, जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो 80 से 90% तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या एशिया में। तो ये अफ्रीका में स्थित है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। मैक्सिको का, जापान का, इटली का या केनिया का है। तो ये जापान का है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है। हवाई द्वीप में, फिलीपींस में, जापान में या इक्वाडोर में। तो ये इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पे है, जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है, सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है। आंत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर के आसपास या प्रशांत महासागर के आसपास। तो प्रशांत महासागर के आसपास जितने भी हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं। ठीक है। किस ज्वालामुखी के में अक्सर उद्गार होते रहते हैं बताइए। मृत ज्वालामुखी में, शांत ज्वालामुखी में या प्रसुप्त ज्वालामुखी में या जागृत ज्वालामुखी में। तो वो जागृत ज्वालामुखी होता है, जिसको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। डोरमेंट होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रसुप्त कहा जाता है। और एक मृत हो जाएगा। देखिए, प्रसुप्त वो हो जाएगा जिसमें बहुत दिनों से उसमें उद्गार नहीं हुआ है लेकिन होने की संभावना है, वो ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या नदियां को। तो ज्वालामुखी को कहा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो सुरक्षा करने वाला जो बल्ब होता है वो ज्वालामुखी होता है, क्योंकि उसी के जरिए वो फट के निकल जाता है। पिघला पदार्थ जो गर्म होता है, ठीक है, गैस वगैरह बहुत सारा चीज बाहर आता है जमीन का, ठीक है, धरती का, तो वो क्या है, एक सुरक्षा बल्ब कहलाता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है न्यूजीलैंड में, कोलंबिया में, हवाई द्वीप में या जापान में। तो जापान में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।